हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो मैथ्स का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 से है। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो सीपी से जो एमपी है, मार्क प्राइस है वो 60% मोर है। अगर सीपी 100 है तो मार्क प्राइस कितना है, 160। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, अगर आर्टिकल को अपन 20% प्रॉफिट में सेल करें, सेल कितने में किया, 120 में, कॉस्ट प्राइस इतना था, 20% हो गया 120। नेक्स्ट, देन व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, तो डिस्काउंट अपन किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है, 160, बेचा कितने में, 120 में। कितने का डिस्काउंट दिया, 40 का। अब किस पे देंगे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, तो 160 इंटू में 100, तो 40 फोर जा 160 और 4 इंटू 25 100, तो 25% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए एंड बी स्टार्ट टुगेदर टू डू ए वर्क इन 12 days. B and C together do it in 15 days. C and A together do it in 20 days. If all work together, then in how many days 2/5 of the work will complete? अपन को क्या दे रखा है, A प्लस बी कितने दिन में काम कर रहा है, A प्लस बी काम कर रहा है 12 दिन में, B प्लस सी काम कर रहा है 15 दिन में, और C प्लस A काम कर रहे हैं 20 दिन में। तो इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि टोटल काम कितना है। एलसीएम कितना है, 60। अगर अपने पास 60 एलसीएम आया, मतलब टोटल काम कितना है, 60। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, ये 12 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी है 12 पंच 60, एक दिन में 5 काम कर रहा है। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, एक दिन में 4 काम कर रहा है। और सी और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, ये एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, अब ये सारी एफिशिएंसी आ गई इन तीनों की मिला के, तो इन सबको प्लस करें तो 4 और 3 7 और 5 12, और एफिशिएंसी कितनी है, 2A 2B 2C, तो 2 कॉमन ले लिया, तो A प्लस B प्लस C, इन सब की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 से 2 12 घटा 6, तो इन सब की टोटल मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 6। टोटल काम कितना है, 60, उसको 6 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर लेंगे, 10 दिन में। पर काम कितना करना है अपन को, 2/5, तो इसको 2/5 से इंटू करो, तो 6 इंटू 10 और 5 दूनी 10, तो 2/5 कितने दिन में काम हो जा रहा है, 4 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A solid toy is in the shape which is combination of a cylinder. एक solid toy shape है जिसमें कंबाइन है एक सिलेंडर, कोन और हेमीस्फीयर बाउल। तो सिलेंडर कंट्रीब्यूट्स 50% ऑफ इट्स वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है, 50%, एंड द कोन कंट्रीब्यूट्स 20% ऑफ वॉल्यूम, और 20% क्या है, कोन है। फाइंड द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 20%, तो 20%। सिलेंडर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 50%, और हेमिस्फीयर बॉल बच कितना गया, टोटल 100% होता है। 20 इसने कंट्रीब्यूट किया, 50 इसने किया, बच कितना गया, 30। तो इनका रेशियो निकालना है, तो कितना आ गया, 2:5:3। आंसर कौन सा है, ये सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 men ऑन द बोथ साइड ऑफ टावर, इधर फोकस करो, क्वेश्चन अच्छा है ये वाला। 2 men on both side of tower 75 meter high observe the angle of elevation of the top of a tower to be 30 and 60 degree। एक टावर है, ठीक है, और उसके 2 साइड मैन है। कितने साइड मैन है, 2 साइड।
एक मैन इस साइड है और एक मैन इस साइड है, एक बना रहा है 30 डिग्री का एंगल और एक बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो 60 से यहाँ पे 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3 और नीचे क्या होता है 1, और 30 डिग्री के सामने क्या होता है 1 और नीचे क्या होता है √3। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या दे रखी है √3, और इधर √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। देखो इधर ये होता है, ये है 60 डिग्री, तो ये कितना है √3 1 और ये हो गया 2 हाइपोटेन्यूस। अगर यहाँ है 30 डिग्री तो ये हो गया 1, ये हो गया √3 और ये हो गया 2। अब यहाँ पे √3 दे रखा है अपन को, अपन ने 60 डिग्री पुट किया पहले, या 1 पुट करेंगे फिर भी अपन को यहाँ पे √3 लिखना पड़ेगा। तो अपन ने यहाँ पे √3 60 डिग्री पुट किया, √3 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब जब 30 डिग्री पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे है √3, तो 1 की जगह क्या लिखा हुआ है √3, तो अपन ने इसको √3 बनाया। अगर 1 को √3 बनाया तो इसको भी √3 से इंटू करना पड़ेगा, तो इसको √3 से इंटू किया तो क्या आया 3, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। आई बात समझ में? अब देखो, और हाइट कितनी दे रखी है अपन को, ये हाइट दे रखी है 75। अब पूछा क्या है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 मैन, तो 2 मैन के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ तक की दूरी कितनी है 3 और यहाँ तक की दूरी कितनी है 1, तो 3 और 1 4 की वैल्यू निकालनी है अपन को। ठीक है, और दे किसकी रखी है 75 दे रखा है हाइट, और 75 किसकी वैल्यू है √3 की। ठीक है, अब नीचे √3 नहीं है, ऊपर है √3, तो √3 से ऊपर और नीचे दोनों साइड डिवाइड इनटू कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3 और 3 इंटू 25 75 हो गया, तो 25 दिया 75, यहाँ से 25 से कट गया, 25 चौक 100 और ये हो गया √3, तो 100√3 आंसर। आई बात समझ? जिस भाई को नहीं आई हो वो दोबारा देख ले, क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 नंबर सच दैट, 3 नंबर हैं आर सच दैट द फर्स्ट नंबर इज 30% मोर देन थर्ड नंबर। पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर है, थर्ड नंबर से 30% मोर। अगर थर्ड नंबर को अपन 100 माने तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया 130। द सेकेंड नंबर इज 40% लेस देन थर्ड नंबर, थर्ड नंबर से 40% कम है। अगर 100 है थर्ड नंबर तो 40% लेस कितना हो गया 60। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो रेशियो निकालना है अपन को फर्स्ट नंबर का और सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर दोनों का, तो 190, 130 प्लस 60 190, तो रेशियो क्या है 13:19। आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द गिवन इक्वेशन 2x² प्लस bx प्लस 3 इक्वल्स टू 0, द स्मॉलेस्ट रूट इज 0.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो अपन को b की वैल्यू फाइंड करनी है। अपन को एक रूट दे रखा है, अपन इसमें वो रूट पुट करेंगे तो अपने पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो डायरेक्ट रूट पुट करो, तो 2 और 0.5 को क्या लिख सकते हैं अपन 1/2, तो इंटू में स्क्वायर है तो 1/4 प्लस b इंटू में 1/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 से ये 4 कट गया 2 टाइम, तो 1/2 प्लस b/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो b/2 इक्वल्स टू में -3 माइनस 1/2, तो 2 3 6 और 1 7, तो -7/2 इक्वल्स टू में b/2, तो 2 से 2 कट गया, तो b की वैल्यू क्या आई -7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस वाले में सीधा एक रूट दे रखा है और वो पुट करनी है अपन को, तो अपन ने डायरेक्ट b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ऊपर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और नीचे देखो सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में एक जीरो का फर्क है। आइए बात समझ में। यहां पे देखो, अगर यहां से एक जीरो बाहर ले ली और स्क्वायर है तो कितनी, दो जीरो बाहर आ जाएंगी, यहां से भी दो जीरो बाहर आ जाएंगी और यहां से भी दो जीरो बाहर आ जाएंगी। तो अंदर क्या बचेगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई बात समझ में। अगर यहां से एक एक जीरो अपन ने बाहर ले ली और ऊपर स्क्वायर है तो दो जीरो बाहर आएंगे। आई बात समझ में। और दो जीरो बाहर आएंगे और ये पॉइंट है तो वो जीरो ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। जैसे 1 में 1 लिखा होता है तो अपन यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर तो दो जीरो लगाते हैं। तो अपन अगर इधर से दो ये पॉइंट हटा रहे हैं तो दो जीरो बाहर आ रही है और वो दो जीरो कहाँ जाएंगी, ऊपर। तो ये दो जीरो ऊपर चली गई और नीचे क्या बच रहा है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वो आपस में कट जाएगा तो ऊपर क्या आएगा, 100। तो आंसर क्या है इसका, 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the difference between two number is 20% of the sum of their number। कोई भी नंबर मान लेते हैं अपन x और y, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस है x माइनस वाई, इज इक्वल टू 20% ऑफ सम ऑफ नंबर। तो नंबर का सम क्या है, x प्लस वाई। तो दो एक 5, 20 एकम 20, 20 पंजे, तो ये हो गया 5x माइनस 5y इक्वल टू में x प्लस वाई, ठीक है। x उधर जाएगा तो 4x और यहाँ पे आएगा ये 6y, तो x अपॉन y आ गया 3:2। तो आंसर है डी। सिंपल सा था, अपन ने दो नंबर माने x और एक नंबर माना y, तो डिफरेंस इज 20% ऑफ द सम। तो जो डिफरेंस है वो सम का 20% है, ठीक है। और उससे फिर काट के इक्वेशन सोल्व कर दी, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए सम ऑफ रुपीज a sum of rupees 2052 is divided between x, y and z such that the ratio of share of x to the combined share of x, y and z is 55:13। तो x और combined रेशो है y प्लस z का 5:13, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ z टू द कंबाइंड शेयर ऑफ x एंड y इज, और z का शेयर और x प्लस y का शेयर कंबाइंड है 7:20, ठीक है। तो अपन से y का शेयर पूछा है, तो सबसे पहले अपन को दो शेयर दे रखे हैं, इसको सही से लिख देता हूं। अपन को दो रेशो दे रखे हैं, ठीक है। और उसमें जो मेंबर है एक्स वाई जेड वो कॉमन है, मतलब सेम है। तो ये वाला रेशो और ये वाला रेशो का टोटल सेम होना चाहिए, ठीक है। पर यहां से देखो 5 और 3 13 18 और यहां पे हो रहा 27, तो ये तो सेम होना चाहिए। तो इसको सेम करने के लिए क्या, इसको 54 और इसको भी 54 बना सकते हैं अपन। अगर अपन इनको 54 बना दे तो ये सेम बन गया। तो अगर इसको अपन ने 2 से इंटू किया ऊपर और नीचे तो कितना हुआ 14/40, और इसको किया 3 से इंटू, क्योंकि ये 18 है टोटल, इसको 54 बनाना है, और यहाँ पे 27 था तो इसको 54 बनाने के लिए 2 से इंटू किया तो ये 54 बन गया। तो इसको 54 बनाने के लिए 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो इंटू 3 करेंगे ऊपर और नीचे, तो क्या बनेगा 5 × 15 और 39,
अब देखो ये इसका टोटल भी 54 है और इसका भी टोटल 54 है, सिंपल। अब डायरेक्ट देखो इधर x की वैल्यू क्या दे रखी है 15। अब जो ये वाला रेशियो है इसको भूल जाओ, ये वाला। अब डायरेक्ट इसमें देखो और इधर z की वैल्यू क्या दे रखी है 14। इधर अपन अगर 15 पुट करें x की वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। और अगर इधर z की जगह अपन 14 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी है 25। तो देखो अब सारी जगह वैल्यू सेम है, y14 z14, इधर भी z14, इधर y25, इधर भी y25, इधर z15, उधर भी z15। आई बस में। अब अपन को टोटल क्या दे रखा है 2052, तो टोटल है 2052 और वैल्यू किसकी है ये 54 की, क्योंकि इनका सबका टोटल 54 है, 54 की। और निकालनी किसकी है अपन को y की वैल्यू क्या है 25। अब काटो, 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 9 8 72 और 9 6 की 54, 6 3 18 और 8 6 48, 25 अट्ठे 200 और 25 3 75, तो ये हो गया 90। तो y का वैल्यू है 950 रुपये। आएगा समझ में। तो ये वाला जब अपन को आ जाएगा करना तो ये क्वेश्चन इजी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the given figure A B C D is a rhombus in a, then find the value of x। अब रोम्बस है, रोम्बस में जो सामने की साइड होती है वो होती है पैरेलल, ठीक है। और अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो ये वाला एंगल इक्वल होता है और ये वाला एंगल इक्वल होता है। सब भाइयों ने पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे अब इधर। अब देखो और क्या नाम है, अपन ने रोम्बस में एक और पढ़ा है, जब रोम्बस के डायगोनल उसको एक से बाइसेक्ट करते हैं तो जो बनाते हैं यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएंगे हर जगह। तो 90 90 90 360 हो जाएगा, 4 बार करेंगे तो ये वाला 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो इस वाले एंगल में क्या बचा, ये 40 है तो ये बचा 50, ठीक है। और ये 90 है तो ये पूरा हो गया 180। कोई डाउट नहीं। फिर अब इसमें लगाएंगे, अब अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्स लाइन जा रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्ट 50। आपको सिर्फ दो प्रॉपर्टी याद रखनी थी, एक तो रोम्बस वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है कि रोम्बस में लाइन पैरेलल होती है दोनों अपोजिट, और जब डायगोनल मिलते हैं तो वो 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये, जब दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्स लाइन जा रही है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। आई बात समझ में। तो इससे आंसर आ गया 50। जिस भाई को नहीं आया वो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए। और प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी, आप मैथ कर रहे हो, मैथ पूरी की पूरी डिपेंड किस पे करती है, प्रॉपर्टीज पर। जितनी ज़्यादा आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी आप उतना ही कम पेन चलाओगे, मैथ में सबसे बड़ी बात ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ अ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी के प्रेजेंट एज की रेशियो है 5:3। इफ द डिफरेंस बिटवीन एज 10 ईयर लेटर, डिफरेंस है ए की एज का 10 साल बाद और बी की एज से 4 साल पहले का 20 साल, तो ए की प्रेजेंट एज बतानी है। तो ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है 5x और 3x। अपन को x की वैल्यू नहीं पता, आई बस में। अब ये वाली लाइन उठाओ, इनका डिफरेंस दे रखा है ए की 10 साल बाद का एज, तो ए की एज कितनी है 5x, उसमें 10 ऐड करेंगे, ठीक है। और उसका दे रखा है डिफरेंस मतलब माइनस,
बी की एज कितनी दे रखी है 3x, 4 साल अर्लियर मतलब पहले, तो -4। इसका डिफरेंस कितना दे रखा है अपन को 20। कुछ नहीं किया, अपन को प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है और एक लाइन दे रखी है, ये डिफरेंस दे रखा है 20 साल। किसका? ए की 10 साल बाद का। तो ए की प्रेजेंट कितनी है 5x, तो अपन ने 10 ऐड कर दिया, 10 साल बाद चले गए। और बी के 4 साल अर्ली पहले का, तो बी के प्रेजेंट दे रखा है -4 कर देंगे तो अर्ली चले गए, और उसका दे रखा है 20। तो देखो 5x + 10 - 3x + 4, ये माइनस अंदर चला जाएगा, इक्वल्स टू में 20। 2x, 5x को माइनस किया 2x, और ये था 14, 10 और 4 14, उधर जाएंगे तो 20 में से -14 करेंगे तो आंसर हो गया 6। तो इधर से x की वैल्यू कितनी आई अपने पास 3, 2 से ये काट दिया 3 टाइम। अब देखो, अब अपन को x की वैल्यू पता है, तो a 5 दिया 15 और b 3 दिया 9। पूछी किसकी? a की पूछिए तो 15 साल, b की पूछता तो 9 साल। ठीक है, और इनका देखो ये इस वाली वैल्यू में पुट करो, 15 में 10 प्लस करेंगे तो 25 आया, और डिफरेंस, और 9 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आया 5, इनका डिफरेंस आ गया ना 20। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए शॉपकीपर, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखो। ए शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल द शुगर एट अ प्रॉफिट नो लॉस। एक जो शॉपकीपर वो क्लेम करता है, कहता है कि मैं ना ही प्रॉफिट कमा रहा हूँ और ना ही लॉस कमा रहा हूँ, मैं तो भाई ऐसे ही बेच दे रहा हूँ। इफ ही अंडरवेट इन टर्म ऑफ 800 इन प्लेस ऑफ 1 kg, बावजूद वो बताओ उसमें घोटाला कर रहा है, वो 1 किलो की जगह 800 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, एंड एड 20% इम्प्योरिटीज, और जो 800 ग्राम दे रहा है उसमें भी 20% इम्प्योरिटीज मिला दे रहा है, तो उसकी प्रॉफिट बताओ। तो पहले तो वो हरामी 1 किलो में से 800 ग्राम ही दे रहा है, और जो दे रहा है उसमें भी 20% इम्प्योरिटीज मिला दे रहा है। तो 20% इम्प्योरिटी मिला रहा है, दे कितना रहा है 80% दे रहा है, तो 8 × 64। तो वो मुद्दा ये है कि इतना अपन उससे ले रहे हैं, पर वो दे कितना रहा है अपन को 640 ग्राम। कितना ग्राम कम दे रहा है वो अपन को, 640 में से माइनस 1000 में से माइनस 360 ग्राम कम दे रहा है। ठीक है, और किस पे कम दे रहा है 640 पे, और वो कितने का प्रॉफिट कमाएगा, इधर से प्रॉफिट आ जाएगा, 1 0 से 1 0 गई। अब इसको काटो, 3600 अपॉन में 64, तो 8 से काटे इसको, 8 × 64, 8 × 32, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, और बच गया 2, 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40। तो वो 56.25% का प्रॉफिट कमा रहा है। वो पहले 1000 ग्राम पे 800 ग्राम दे रहा है, 800 ग्राम में भी 20% इम्प्योरिटी मिला रहा है, तो वो टोटल कितना दे रहा है 80% दे रहा है। तो 80% 800 ग्राम का कितना हो गया 640। ठीक है, तो वो बचा कितना रहा है 630, और जिस पे दे रहा है वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अपना, इफ tan t + cot t = 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin t + cos t। तो tan t क्या होता है sin t प्लस यहाँ पे अपॉन में cos t, और यहाँ पे cos t अपॉन में sin t = 2। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, और यहाँ पे क्या आ गया cos t + sin t = 2। तो ये cos t + sin t, रुक जाओ, नहीं प्लस नहीं है, इनटू है ना नीचे, तो
कोस टी और साइन टी इंटू में ये तो वैल्यू क्या आई कोस टी और इंटू में साइन टी की वैल्यू आ गई 1/2। अपन से पूछा क्या है साइन टी प्लस कोस टी, तो इसमें अगर अपन ये वाला फॉर्मूला लगा दें साइन टी प्लस कोस टी का स्क्वायर तो क्या आएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी कोस टी। ठीक है ठीक है, ये क्या होता है 1 होता है, सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1, और इसकी वैल्यू अपन ने जस्ट अभी निकाली है, ये रही 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 कट गया तो इसकी वैल्यू कितनी आई 2, और स्क्वायर इधर चला स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे आएगा √2। ठीक है, और यहाँ पे इसको पुट करना है 1 में नीचे, इसको तो नीचे पुट करेंगे ना, तो आंसर क्या है अपने पास सी। आई बात समझ में? इसमें 2 फॉर्मूले लगाने थे, फॉर्मूला तो सिर्फ एक यही पुट करना था, इसको तो अपन ने खोला है बस सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए पुलिसमैन इज चेजिंग अ थीफ एंड रन 5 स्टेप इन द सेम टाइम एज द थीफ रन 3 स्टेप। तो पुलिस और थीफ की स्पीड क्या है 5:3। ऑल्सो 2 स्टेप ऑफ पुलिसमैन इज इक्वल टू 3 स्टेप ऑफ थीफ। यहाँ तो स्पीड दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है जो भाई पुलिसमैन भागता है 2 स्टेप और 3 स्टेप भागता है थीफ, वो इक्वल है। तो यहाँ से अपन पुलिसमैन की जो स्पीड है थीफ की स्पीड से इतना है, 1.5 गुना है, सिंपल सा। अब क्या पूछा, कंपेयर द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ पुलिसमैन एंड थीफ। तो थीफ और पुलिसमैन की स्पीड को कंपेयर करना है। अगर यहाँ पे जो ये P और T है, अगर यहाँ पे अपन P की वैल्यू इधर पुट कर दें तो कंपेयर हो जाएगा, T से T कंपेयर हो जाएगा। तो पुट करो 5 इंटू में 3 2 इंटू में T रेशियो में 3 इंटू में T से T कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये क्या है 5:2। आया, तो आंसर आएगा 5:2, डी ऑप्शन। कुछ नहीं किया, अपन को 2 इक्वेशन दे रखी थी, एक में अपन को जो पुलिसमैन और थीफ की जो स्टेप है वो 5 और 3 दे रखे थे, और दूसरे में अपन को कह रहा है कि भाई इतना तो वो दोनों भागते हैं जब पुलिसमैन चेज करता है, पर इधर दे रखा है कि भाई 2 पुलिसमैन के स्टेप और 3 थीफ के स्टेप इक्वल है। तो जो ये वाला इक्वल स्टेप है वो अपन ने इधर रख दिया तो इक्वल हो गया। अपन पुलिसमैन की जगह थीफ के भी रख सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, कंपेयर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव 1/4 इंटू में 125 की पावर 2 0.5, तो 5 1/4 इंटू में 125 और 25/100, और जो पॉइंट दे रखा था उसको अपन ने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब इसको काटो 25 चौक 100, और ये क्या है 5 की पावर 3 और पावर अब इंटू हो गई आपस में, तो 5 की पावर 3/4 और यहाँ पे 5 की पावर 1/4। तो एक ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, कौन सा, a की पावर n
प्लस बी की पावर ए की पावर एम इंटू में ए की पावर एन इंटू में ए की पावर एम, तो ये क्या हो जाता है ए की पावर एन प्लस एम। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी याद रखना, उसको ही अपन इधर पुट कर रहे हैं। तो अगर जब बेस सेम है तो बेस कॉमन आ गया, और जो पावर है वो प्लस हो जाएगी, तो 1/4 प्लस 3/4, तो 3 और 1 4 और 4, तो 5 की पावर 4/4 1 हो गई, तो 5 की पावर 1 5। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में अपन और क्वेश्चन लेके आएंगे, और जिस भाई को कोई नया टॉपिक पढ़ना हो तो वो कमेंट कर दे कि ये वाला टॉपिक पढ़ना है, वो अपन ले आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द एलसीएम ऑफ टू नंबर आर ए एंड बी। कोई नंबर है ए और बी, उनका एलसीएम दे रखा है अपन को 60 और इनका एचसीएफ दे रखा है अपन को 15। तो अपन को मीन डिटरमाइन करना है इन देयर नंबर का, और मीन क्या होता है, जैसे ए और बी का अपन को मीन निकालना है, तो मीन होता है रूट ए इंटू बी। ठीक है, तो एचसीएफ है तो कोई भी ए इंटू बी इंटू 15 इक्वल टू में 60, ये होता है एलसीएम, दोनों नंबर इंटू में एचसीएफ इक्वल टू में एलसीएम, तो 15 चौक 60। तो नंबर्स का इंटू क्या आया 4, और अपन को 4 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि ए और बी में कुछ कॉमन ना आए। अगर कुछ कॉमन आ जाता तो वो फैक्टर में ही आ जाता है। जब अपन को जैसे अब इसके फैक्टर क्या होंगे 4 इंटू 1, बस ये ए के फैक्टर हो सकता है इसका, और अपन कोई फैक्टर इसका नहीं कर सकते। ठीक है, तो ए की वैल्यू अपन 4 लेते हैं और बी की वैल्यू 1 लेते हैं, तो दो नंबर क्या है 15 चौक 60 और 15 एकम 15, तो ये दो नंबर है। अब इनका मीन निकालना है, तो इसका रूट लगाया इंटू में 100, तो 60 क्या होता है 15 इंटू में 4 और इंटू में 15 रूट, तो रूट से बाहर 15 आ गया रूट से बाहर, और 4 में से रूट से बाहर क्या आएगा 2, तो 15 दूनी 30। ठीक है, कोई दो नंबर है उनका जो एलसीएम है वो 60 दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है 15। अपन को जब नंबर निकालना है तो 15 से डिवाइड मार देंगे, 15 चौक 60, तो नंबर क्या आया ए इंटू बी अपने पास 4 आया, तो इनका फैक्टर करो 4 इंटू 1। ठीक है, तो एक नंबर आया 15 चौक 60 एचसीएफ और एक आया 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ, अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो बताओ इसकी वैल्यू बताओ, सिंपल सी है। ये पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 6 प्लस 1 7 7 6 42, 42 में से 50 में से 42 गए, बच गए 8, ये 8 डिवाइड में है हो गया 1, और यहाँ पे प्लस 18 है, तो ये कितना हो गया 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a pair of tangent drawn from the point C and touch the circle with a center O at B and D। एक सर्किल है, दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है पॉइंट C से, ये पॉइंट C है, एक टेंजेंट हो गया B और एक हो गया D। ठीक है, इफ द एंगल बी सी डी इज 60, ये दे रखा है अपन को 60 डिग्री, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द कोड ए बी एंड ए डी, अ पॉइंट एट द मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्किल। मेजर सेक्टर क्या है ए, ये रहा, अपन को इस एंगल का फॉर्मूला बताना है, ये है सेंटर। ठीक है, तो आपने एक ये वाली थ्योरम पढ़ी होगी, एक सर्किल है, अगर ये एंगल थीटा है, एक्स है, थीटा है, कुछ भी मान लेते हैं, तो ये वाला एंगल होता है
थीटा 90 प्लस थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये एंगल क्या आएगा अपने पास, 90 प्लस ये वाला थीटा तो 60 अपॉन में 2, तो 90 प्लस 30 120। तो ये वाला एंगल आया अपने पास 120। और आपने फिर एक थ्योरम ये भी पढ़ी होगी, एक सर्किल है और ये कोड है और फिर और यहाँ पे ये है सेंटर। जब सेंटर पे अगर एंगल थीटा है तो सरकमफेरेंस पे वो थीटा बाय 2 बनता है। ठीक है, क्या बनता है, कोई भी एंगल जब जो कोड है ये ए बी, जैसे यहाँ पे ये बी डी कोड है, ये इसी एंगल से इधर सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसी एक कोड से जब सरकमफेरेंस पे एंगल बनेगा तो वो थीटा बाय 2 बनेगा। ठीक है, तो जब ये वाली थ्योरम, ये वाला याद रखो और ये वाला भी याद रखो। ठीक है, दोनों मैंने समझा दिया अलग अलग। तो पहले अपन ने इस वाले से ये एंगल निकाला, अब जब अपन को ये वाला एंगल 120 पता चल गया, अब ये वाला एंगल पूछा है अपन से, तो ये थीटा बाय 2 होगा, तो 120 बाय 2 कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो भी प्रॉपर्टी लग रही थी मैंने अलग अलग बताई है दोनों, और एक इस फॉर्मूले में ये मतलब एक इस वाले डायग्राम में ये दोनों लगेंगी। तो अपनी प्रॉपर्टी लगाओ अच्छे से, और प्रॉपर्टी याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब अपन सीजीएल मेंस में ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिसको प्रॉपर्टी याद है वो भाई कर पाएगा, नहीं तो काम खराब है। अब इनको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं अपन। तो साइन 60 क्या होता है, √3/2, और इसका स्क्वायर कर रखा है तो 3/4, प्लस कोस 30 क्या होता है, √3/2, और इसका स्क्वायर कर रखा है तो 3/4, प्लस ये क्या होता है 1 और ये भी 1, तो 3/4 तो हो गया 3/2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4 और 1 3 7/2, तो ये हो गया 3.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम में अपन सबसे बड़ी वाली पावर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की पावर 4 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो सबसे बड़ी वाली पावर 3 की पावर 4, तो ये है और ये है, ये दोनों नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 5 की पावर 2, यहाँ पे 5 की पावर 1, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर बड़ी लेंगे, तो यहाँ पे ये आ गया, तो यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A rectangle sheet of a paper 15 meter long and 10 meter wide has a square of 2 sides cut from each of its corner. The sheet is folded to form a tray of deep 2 centimeter. एक रेक्टेंगुलर शेप का अपने पास एक पेपर था, उसमें जो 2 सेंटीमीटर के चारों साइड से कॉर्नर काट लिए, और अब उसको ऐसा बना दिया, ऊपर उठा हुआ थोड़ा सा। ठीक है, तो लेंथ थी 15 पूरी, 2 यहाँ से गया 2 यहाँ से गया, तो ये कितना बच गया 11। ठीक है, और पूरी ब्रेथ थी 10, 2 यहाँ से गया 2 यहाँ से गया, बच कितना गया 6। अब वो ट्रे बन गई, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, तो वो अपना अब क्यूबॉइड शेप में बन गया। तो क्यूबॉइड का लेंथ कितनी होती है, L इंटू बी इंटू एच, तो L कितनी बची, 15 में से 4 लगे 11, और ब्रेथ 10 थी, अब 6 बची, और हाइट कितनी है अपने पास 2, तो 6 दूनी 12, और 12 इंटू 11 132। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन दे रखा है अपन को 20% ऑफ ए 20% ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू में 30% ऑफ ए माइनस बी। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, तो बचा क्या 2a प्लस 2b इक्वल्स टू में 3a सॉरी माइनस 3b। तो इधर से 5b इक्वल्स टू में a, तो b अपॉन a इक्वल्स टू में 1/5। पूछा क्या देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू a। तो b a का कितना परसेंट है, b इज देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। तो a का b कितना परसेंट है 200, तो 500% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे अपने पास कोई भी नंबर है 3a b और c, अब अपन को इनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। इफ a b c आर 3 नेचुरल नंबर्स देन थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, तो ये होगा b इंटू में c अपॉन में a। ठीक है, नहीं ये फोर्थ प्रोपोर्शन होता है भैया जी, ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन होता है दो नेचुरल नंबर दे रखे हैं अपन को a और b, और फोर्थ प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होता है b² अपॉन में a। ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन, और ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, और एक और होता है वो होता है मीन प्रोपोर्शन। तो उसमें अपन को दो नंबर दे रखे हों, जैसे a और b दो नेचुरल नंबर दे रखे हों, और पूछे कि मीन प्रोपोर्शन निकालो, तो अपन रूट a इंटू बी करते हैं। ठीक है, तो अब अपन से इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है b² अपॉन में a, तो वो होता है 54 इंटू में 54 अपॉन में 18, तो 18 3 54 और 4 3 12, 1 5 3 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपने पास ए वेंडर सोल्ड 25 लैपटॉप्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% एंड 15 लैपटॉप्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। If he had sold all 40 laptops at a profit of 18%, his profit would have increased by rupees 30,000. What is the total price of each laptop if the cost price of all 40 laptop is same? तो पहले वो 25 लैपटॉप बेच रहा था, 25 लैपटॉप बेच रहा था 12% के प्रॉफिट पे, फिर वो 15 लैपटॉप बेच रहा है 20% के प्रॉफिट पे। ठीक है, 25 लैपटॉप किस पे बेच रहा है 12% पे, और 15 लैपटॉप किस पे बेच रहा है 20% पे, तो टोटल 40 लैपटॉप किस पे बेच रहा है। तो इधर इसको सिंपल बना लेते, 5 से काटो 5 5 25 और 5 दिया 15, तो अब इसको इंटू करो, 12 पंजू 60, इधर 60% का प्रॉफिट हो रहा है, और 3 इंटू 20 60, तो इधर भी 60% का प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 120% का प्रॉफिट हुआ, और किस पे हुआ 5 और 8 5 और 3 8 पे। तो ये कितना हो गया प्रॉफिट 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, तो टोटल प्रॉफिट हुआ 40 लैपटॉप पे 15% का, और इधर 40 लैपटॉप पे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 18% का। तो 18% और 15% का डिफरेंस कितना है 3%, और वो 3% प्रॉफिट इंक्रीज किससे हुआ 30,000 से। तो 3% का मतलब है 30,000। ठीक है, तो
तो 1% का मतलब कितना हुआ, 30,000 अपॉन में 3, 1%। और निकालना कितना है अपन को, 100%। तो इतना प्रॉफिट हुआ सारे लैपटॉप पे। पर अपन को इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 लैपटॉप इज सेम, और अपन को ईच लैपटॉप का प्राइस निकालना है। ये आया टोटल। अब निकालना है एक का प्राइस, तो अब डिवाइड बाय 40 कर देंगे अपन। तो इधर से 3 से 1 गया, 1 0 से 1 0 चली गई, और 4 से काटा इसको 25 बार। तो कॉस्ट प्राइस क्या आया एक लैपटॉप का, 25,000। आइए बात समझ में। ये आया अपना क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 5% एनुअली, इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 74,970। तो वाट इज वाज 2 ईयर एगो। तो वो 2 साल पहले कितनी थी। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 5%, 5% इंक्रीज हुई, और 2 साल बाद इतनी हो गई। तो 2 साल पहले कितनी थी, तो पहले थी x, 5% इंक्रीज हुई तो 105 अपॉन में 100, और फिर 105 अपॉन में 100, 5% इंक्रीज हुई अगले साल, और अब कितनी हो गई, 74970। ठीक है, काटो इसको। 5 से काटा 21 बार, 5 से काटा 20 बार, इसको काटो 5 से काटा 21 बार, इसको काटा 5 से काटा 4 बार। ठीक है, अब इसको काटो 7 से, तो 7 से 21, इधर 7 कम 7, 7 से नहीं जा रहा, 7 7 49, 7 कम 7 7। ठीक है, इसको काटो 7 से 21, और 7 कम 7 कैरी 3, 7 पंजू 35, और 7 से 21, और 3 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 7 63। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया 400, और यहाँ पे बच गया 170। तो इंटू 400 करेंगे तो 17 चौक 68, 68। तो पहले थी 2 साल पहले 68,000, और 2 साल बाद 5% बढ़ी, तो कितनी हो गई, 74,970। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे रखा है अपन को, और निकालना क्या है, इट्स पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4a², √3/4a² की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1020 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो पॉइंट हटाया तो अपॉन में 100 आ गया, इंटू में √3। तो √3 चला गया, और 4 इधर जाके इंटू होगा, तो 1024 इंटू में 4 अपॉन में 100। और ये वैल्यू किसकी है, ए स्क्वायर की। ये किसका स्क्वायर होता है, 1024 32 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 64। और अपन ए की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, और ये किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो ए की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 6.4। ठीक है, अपन से पेरीमीटर पूछा है, तो 6.4 इंटू में 3, तो 4 के 12, और 6 के 18, और 1 19। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन,